हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करूंगी ऐसे लोगों के बारे में जिन्हें समझ में नहीं आता कि हम डिसीजन कैसे लें और क्या करें क्या ना करें, क्योंकि माइंड जो होता है ना, बहुत ही कुछ लोगों की वजह से अपसेट हो जाता है। और ये कोई नेचुरल थिंग है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। जिसको नहीं पता वो तो क्या करेगा, बेचारा परेशान ही होगा। तो अब क्या करना है, इन बातों को समझना है, रिलेट करना है। वो क्या, मैं जैसे आपको कुछ बातें बताती हूँ। तो मैंने क्या देखा कि एक पर्सन को, एक बंदे को क्या हुआ कि, सॉरी वो लड़की थी। हाँ, तो उस बंदी को क्या हुआ कि उसको ना हर जगह से ना, मतलब अटेंशन नहीं मिल रही। अटेंशन कहने का मतलब घर में कोई अटेंशन नहीं, जो घर में अटेंशन मिलती भी, उसके जो दूसरे मेंबर्स थे फैमिली के, वो उससे जेलस होते थे। अब वो जब जेलस इतने होते, इतने ज़्यादा जेलस होते, वो हर चीज़ को जवाब भी नहीं देती थी। तो अल्टीमेटली वो अपने काम में ही फोकस्ड है, लेकिन उसका एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो इसके साथ के लोग हैं वो उसे बहुत ही ज़्यादा परेशान करने लगे। ठीक है, तो अब उसने सोचा कि इसमें से अब क्या करें। अब इसमें से, क्योंकि उसको फोकस जो करना था अपने करियर पे ज़्यादा करना था, तो फोकस इसलिए ज़्यादा करना था क्योंकि अगर वो उस पर फोकस नहीं करेगी तो अपना अपना सर्वाइवल कैसे करेगी। तो मैं अगर आपको बोलूँ कि अब आप देखो, आपको देखो, दो चीज़ें चुननी है, दो चीज़ें हैं, रिलेशनशिप या फिर आपका खुद का सर्वाइवल। तो आप किसे चुनोगे? आपको सर्वाइवल चुनना है, इसमें कोई नेचुरल बात है। इसमें आपको रिलेशनशिप नहीं देखना है, इसमें रिलेशनशिप देखने की बात ही नहीं है। क्योंकि आपको किस पर फोकस करना है? सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है, अपना सर्वाइवल के ऊपर। नहीं तो आप कहाँ जाओगे? तो मैं इन चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा आपको उससे समझाऊंगी कि इस टाइम पर आप रिलेशनशिप पर मत जाओ। आप बस अपना सर्वाइवल देखो, बेस्ट ऑन बेस्ट, और अपने पर फोकस करो। इफ़ यू हैव अ गुड जॉब सो जस्ट फोकस ऑन दैट, जी जान लगा दो और अर्न करो, अर्न करो। डोंट डिपेंड ऑन अदर्स, क्योंकि दे आर टेकिंग योर एडवांटेज। आपका वो फायदा उठा रहे हैं और कुछ नहीं। तो आपको पहले अपने ऊपर स्टैंड होना है, देन यू विल टेक द डिसीजन, यू विल टेक द राइट डिसीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट, विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप पहले अपने ऊपर एक स्टैंड ले लो, मतलब अपना पूरा फोकस उस पर कर दो। दाएं बाएं क्या हो रहा है उसको छोड़ दो, अपना फोकस, अपना पूरा अटेंशन अपने करियर पे, अपने गोल्स पर लगा दो, सब जगह स्लिप्स, और कर लो काम को शुरू। और देखो क्या आप अचीव करते हो। कई बार होती है हमारी ये जो चीज़ें आती है ना, हमें हो सकता है बहुत कुछ देने आती हैं। तो मैं तो कहती हूँ कि इसको भी एक चैलेंज के रूप में लो, चाहे वो अब लड़की हो या लड़का हो। वैसे अगर मैं देखूँ ना, क्योंकि लड़कियों के साथ जेलसी इतनी ज़्यादा हो रही है, मतलब लड़कियों को एम्पावर ही नहीं होने दे रहे हैं। वो अगर स्टैंड भी हो रही है ना, तो उनको हर तरह से कंट्रोल किया जा रहा है। मैं ये 2025 की बात बता रही हूँ, और ये रियलिटी है कि अगर लड़कियां इंडिपेंडेंट भी है ना, तो उनसे कहा जा रहा है कि आधा शेयर दो। हाँ, और अगर वो सपोज उनकी अपनी सास की सपोज वो सेवा नहीं कर रही, अब ये उनकी सब सेवा करना मतलब सब चीज में आ गया, हर चीज में। अब आप ये सोचो कितनी बड़ी बात है। तो हर चीज में मैं इतनी ज्यादा बता रही हूँ, मैं आपको बता भी नहीं सकती, यहाँ पर कैमरे में इतना बोल भी नहीं सकती। इतना ज्यादा की सेवा, वो वाली सेवा मैं क्या बताऊँ। मतलब आई कांट स्पीक ऑन कैमरा। तो बस मैं इतना ही बोल सकती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा वाली सेवा। तो उससे क्या होता है कि हर लड़की इट्स नो नहीं कर सकती ना। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उस पर प्रेशराइज करो, उसको ज़बरदस्ती किया जाए। ये सेवा करना उसने कोई ये थोड़ी कि वो लिखवा के ये भाई हमारी सेवा करेगी और तू इसी के लिए ही बनी है, ऐसा थोड़ी। उसके भी कुछ गोल्स हैं, उसके कुछ अरमान हैं। तो ये थोड़ी है कि इस पे थप्पा लग गया, ये बहू है मेरी, ये यही करेगी। तुम्हारे लड़के तो तुम्हारे कुछ लिए कर नहीं रहे हैं, बहू तुम्हारे लिए करेगी। अरे भाई, तुमने अपनी बहू को तो नहीं पूछा पहले शुरू में? हो सकता वो शुरू में कर रही थी, तब तुमने उसे पूछा नहीं। अब तुम्हें वो याद आ रही है, अब वो याद आ रही है तो वो अपने
उसने जब अपने आप को साइड कर लिया अब तुम्हें, और वैसे भी वो तुम ऐसे काम मुझसे करवाने की सोच रहे हो, गंदे वाले काम। अब वो तुम्हारे वो कहते हैं कि ये काम करेगी तो तू हम तेरे को कुछ देंगे। तो मैं इन सब चीज़ों के तो खिलाफ हूँ। अब कोई कुछ भी कहे तो इन चीज़ों के लिए मैं कहना चाहती हूँ, अपने आप पर स्टैंड लो। अगर आपके हस्बैंड भी आपके नहीं साथ दे रहे तो ओके, इट्स ओके, ठीक है। तो भगवान का इशारा है, भगवान का इशारा समझकर उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लो और हो जाओ पूरी तरह से इंडिपेंडेंट, ठीक है। किसी की हिम्मत नहीं है तुम्हारे को फिर कोई कुछ कहेगा। धन्यवाद।